विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित एक प्रमुख पौराणिक शक्तिपीठ है, जहां मां विंध्यवासिनी विराजमान है। मान्यता के अनुसार मां ने महिषासुर के वध के लिए यहां वास किया था। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शक्ति के 3 रूप में विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, अष्टभुजा, महासरस्वती और कालीखो, महाकाली त्रिकोण में पूजे जाते हैं। यही मां पार्वती ने तपस्या कर शिव को प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, तो वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए उन्हें गोकुल ले गए और वहां यशोदा की नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। ये वही दिव्य कन्या योगमाया है जो कंस के अंत की आकाशवाणी कर अंतर्ध्यान हो गई और फिर विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी। इसीलिए उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। देवी महात्म्य के अनुसार मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए विंध्याचल को चुना था। वध के बाद मां यहीं निवास करने लगी। विंध्याचल में 3 प्रमुख मंदिर हैं जो एक त्रिकोण बनाते हैं। पहला मां विंध्यवासिनी मंदिर मुख्य मंदिर है। दूसरा अष्टभुजा मंदिर जो पहाड़ी पर स्थित मां सरस्वती का स्वरूप है, और तीसरा कालीखो मंदिर जो गुफा में स्थित महाकाली का रूप। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी विंध्याचल में निवास किया था। भगवान राम ने रामगया घाट पर अपने पिता दशरथ का पिंड दान किया था और वहां शिवलिंग की स्थापना की थी। ये स्थान साधना और सिद्धियों के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से अल्प समय में सिद्धि मिलती है। वासंतिक नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जा रही है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री से सिद्धिदात्री की पूजा, कलश स्थापना, सात्विक व्रत, भजन और शक्ति साधना की जाती है। ये पर्व आत्मसंयम, उपवास और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इन 9 दिनों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के दर्शन की परंपरा है। देवी पूजा करने वाले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माता रानी की पूजा कर उन्हें भोग जैसे तिल, दूध, फल अर्पित करते हैं। मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में बाल नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, तामसिक भोजन, मांसाहार, प्याज लहसुन, शराब और साधारण नमक का सेवन न करने जैसे बात बताए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो ये ऋतु संधि, मौसम बदलने का समय होता है। इसलिए उपवास करने से शरीर स्वस्थ और शुद्ध रहता है। आपको जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये विंध्याचल धाम की है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और आस्थावान मां के दर्शन करने के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। घाटों से लेकर मंदिर के हर द्वार से भक्त कतारबद्ध होकर खड़े हैं। किसी के हाथों में नारियल तो किसी के हाथों में फूलों की माला है। बच्चों से लेकर उम्र के हर वर्ग के लोग मां के दर्शन के लिए आपको दिख रहे होंगे। इन 9 दिनों में विंध्य धाम में उत्तर प्रदेश के जिलों से ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग मां के दर्शन को आते हैं और मां का आशीर्वाद पाते हैं। अब इस स्थान पर विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर है, और यहाँ पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।